आप आ जाते हैं DHQ पे, जितने भी पेशेंट रिलेटेड थे, नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जितने पेशेंट रिलेटेड थे, वो चाहे आपका आई वार्ड हो, पल्मोनोलॉजी हो, वो आपका कार्डियो हो, वो चाहे आपकी इमरजेंसी हो, हमने छोटी छोटी अपनी जो है ना जी वो कंट्रीब्यूशन किए हैं। चाहे वो मोनीटर हो, जो गैजेट्स चाहिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह हम 14 अगस्त की रात को आतिशबाजी भी करेंगे, मिसाली प्रोग्राम होगा, फ्लैग होस्टिंग भी होगी, जितनी भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं प्रॉपर उनकी इल्यूमिनेशन होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह वो उस दिन वो हमारा रेस्क्यू का हो, पुलिस का हो, दस्ता वो सलामी भी देगा, केक कटिंग की सेरेमनी भी होगी, बच्चों से केक कटवाएँगे। और जितने भी सामीन आपकी तवज्जो से सुन रहे हैं उनसे एक ही गुजारिश है, आज हमें 75-76 ईयर्स हो गए हैं, हमने एक यूनिटी भी शो करनी है। हाँ, ये आपने ना ये बड़ी पर्टिनेंट बात की है, ये जो आपने ध्यानत और मेहनत की बात की है ना जी, बहसीयत कौम, हमारा अलमिया है कि हम ना फोर्टनाइट चेंज वाले हैं कि शेख चिली की तरह हम ख्वाब देखते हैं, सुबह उठें और अमीर हो जाएं। ये इस तरह नहीं होगा, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। देखिए जी, बतौर डिप्टी कमिश्नर मैं अगर रेटिंग करूं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चारों एसी जो है ना जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। 1 2 3 4 मैंने करना नहीं है क्योंकि, लेकिन ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। जो इनको असाइनमेंट दी जाती है दे डू इट ड्यू डिलीजेंटली और प्रॉम्प्टली करते हैं, विदाउट जो है ना जी सेकंड थाट के जी कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। इनको आते ही मैंने एक बात बताई थी, छोटे होते हम पढ़ते थे, आज का काम कल पे मत छोड़ें, तो ये आज का काम आज ही करके जाते हैं। इनको मैं एक ये भी इनके अंदर मैंने जेन के अंदर चीज़ बिठा दी है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारा हर दिन जो है ना जी एक नया दिन है और आखिरी दिन है। काम आपका हो वो दयानतदारी के साथ हो, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा उसकी खुशी होती है। बकर के लोग कैसे? बकर के लोग तारीफ़ नहीं है जितनी जो है ना इनकी जो कह रहे हैं तारीफ़ की जाए कम है। बहुत डसाइल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है ना जी। मैं अगर आप मुझसे पूछे ना जी 99+ जो है लोग हैं ना जी बकर के बहुत अच्छे हैं। जितनी भी स्टेट लैंड है वो उसके कस्टोडियन है। तो वो इंशाल्लाह अब हमने जो मुहिम शुरू की हुई है, आज की डेट तक हमने 2700 एकड़ जो है ना जी वो रकबा जो है वो आगदार कराया है। इंशाल्लाह रहेगा, जो सुन रहे हैं उनकी भी मेहरबानी के जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं बजाय इसके कि हम उनके पास हैं वो वॉलंटरीली जो सरकार को वापस कर दें, और नहीं तो FIR भी उनको मुकद्दर में होगी, तावान भी हम इम्पोज करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 12 न्यूज़ बकर और फेसबुक पेज। अब बात करेंगे आज डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर साहब से कि डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर ने तैनात होते ही सबसे जो अहम सबसे पहले जो काम किया है वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर, ख़ुसूसी हिदायत पर सफाई मुहिम का आगाज़ किया था, जो कि साफ़ सुथरा पंजाब उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और टीमों को चेक किया, जिसकी वजह से आज गाँव चमकेंगे के हवाले से और साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से बेहतरीन काम किया। उसके साथ हेल्थ सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो जो मेडिसन की कमी थी या जो हॉस्पिटल के जो मसाइल थे वो भी हल करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की और रात दिन हॉस्पिटल्स का विज़िट भी करते रहे और हिदायत भी जारी करते रहे हैं डिप्टी कमिश्नर बकर। इसके साथ जो सरकारी लैंड पर कब्ज़ा माफिया उसके खिलाफ बड़ी एक कार्रवाई की जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। और इसके अलावा अब तो जश्न आज़ादी की तैयारियां भी की जा रही हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो सर आपने तैनात होते ही काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, क्या कहेंगे और जश्न आज़ादी के हवाले से? सबसे पहले बात करेंगे हम सफाई के हवाले से जो मुहिम जारी है CM पंजाब। थैंक यू वेरी मच। आपने एक सवाल में मुझसे 4 सवाल पूछे हैं। पहला सफाई सुथराई के हवाले से। सफाई सुथराई के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी 64 UCs हैं, जिसमें हमारा सेक्रेटरी UC, हमारा नंबरदार, हमारा चौकीदार और पटवारी जो कंसर्न है, एक UC के अंदर हमारे 7 से 8 मौज़े आते हैं। उसमें हमारी इस तरह की फॉर्मेशन थी कि 3 बंदे हम हायर किए हुए हैं जो हमारे सफाई वाले सेंट्री वर्कर हैं, और एक हमने उनको छोटा सा जो है ना जी वो रिक्शा लेके दिया हुआ है, जिस पे वो गांव के उन्होंने अपनी खुद अपना वो प्लान बनाया हुआ है और रोस्टर बनाया हुआ है कि आज इस गांव की बारी है, आज इस गांव की बारी है। अब हम क्योंकि CM साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से, चाहे वो गांव होगा, वो चाहे वो शहर होगा, अर्बन और रूरल की तफरीक किए बगैर सफाई जो है ना जी उसको हमने 100% इंश्योर करना है।
तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारी रूरल यूसी जो थी वो 64 उसको दोबारा हमने अपडेट किया है, और जो हमारी अर्बन यूसीज बनती हैं 6 हमारी एमसीज़ हैं उसमें भी हमने कमेटीज़ नोटिफाई कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो लोकल गवर्नमेंट ने हमें अलाउ कर दिया है, ज़िला कौंसिल से हम मशीनरी ख़रीदेंगे, लोग ज़्यादा लेके आएंगे, कोशिश हमारी होगी, मेरी यही डायरेक्शन थी जो आपने भी 2-3 प्रोग्राम किए हैं। गाँव की सतह के लेवल पे मैं जाता हूँ कि जो हमारे गोरे के दौर के टाइम के जो जोड़ थे, लूड़ियाँ थी, ठीक है, उनको एक दफ़ा हमने आबाद करना है, लोगों को बताना है कि ये हमारी डंपिंग साइट्स हैं, ये हमारे सीवरेज का है, उसमें हम इंशाल्लाह घरों को जिस तरह हमने नंबर भी अलॉट किए हैं, आपने खुद देखा होगा, गलियों के नंबर अलॉट किए हैं, हमने मार्किंग कर दी है। कल हमने दोबारा मीटिंग की है, चाहे उस गांव के अंदर हॉस्पिटल आता हो, कोई डिस्पेंसरी है, चाहे हमारा स्कूल आता हो, चाहे हमारा लाइफ स्टॉक का कोई ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस आता हो, एक तो हम एक पैटर्न पे ना जी उस गांव को मॉडल विलेज डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि वो जितनी भी सफाई होगी, बंदे भी ऐड कर रहे हैं, साथ साथ हमने ये जितने भी हमारे DDLGs ADLGs हैं उनको डायरेक्शन पास ऑन की है, क्योंकि रेट रिवाइज़ हो गए हैं। पहले एक घर का 50 रुपीज़ पर मंथ था, अब 100 रुपीज़ हो गया है। शॉप्स का भी और इस तरह पेट्रोल पंप का, शादी हालों का एंड सो ऑन रेट्स रिवाइज़ हो गए हैं। तो लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो लोग आपके पास आते हैं, जिस तरह हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के जो थोड़ी सी अमाउंट है, जो जितनी भी आपकी कंट्रीब्यूशन है वो आपने देनी है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि जो कूड़ा करकट होता है उसको बजाय इसके के फेंक दे, अपने घरों के बाहर रखें। यही हमारी टीम्स आएंगी, यही जो है ना, ये जितना भी गार्बेज होगा वो खुद लिफ्ट करेंगे। और साइड बाई साइड जो कंप्लेंट्स मुझे आती हैं, कहीं पे कच्ची ये नालियाँ हैं, कहीं पे पक्की नालियाँ, लोग जो है ना जी खुद रोक लेते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, या इधर एक अजीब तरह का ट्रेंड है कि जी मैंने अपने घर के आगे से नाली नहीं गुजरने देनी, वो रोक लेते हैं। उससे क्या होता है कि पानी जो बैग मारता है और पूरी गलियों में पानी जो है ना आ जाता है, तो फिर हमें इश्यूज़ होते हैं, फिर जाके हम रिजॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि जी एजुकेशन के हवाले से हमारे 1271 स्कूल हैं। मैं ये अपने जितने भी सामीन सुन रहे हैं, मैं उनको ये क्रेडिट ज़रूर दूँगा कि जो हमारे टीचर्स हैं, मैं बक्कर आगे, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ, और जिस दिल जमी के साथ, जिस जाम फिशानी के साथ टीचर्स ने मेहनत की है, और हमारी 10 पोजीशंस आई हैं 15 में से। और मैं आपको बताता चलूँ, कल 9th क्लास का रिज़ल्ट है, 9th का फर्स्ट ईयर का, सॉरी, तो उसमें भी हमारी जो है ना बक्कर की अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन जो सरगोदा बोर्ड में वो हमारी है। तो ये टीचर्स को ज़रूर क्रेडिट जाता है, पेरेंट्स को भी जाता है कि सरकारी स्कूल में अब ट्रेंड यही है कि वो भेजता है कि जिसको जो समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता। तो मेरी जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं उनसे ये इल्तमास है कि कम से कम आपको ना अपने स्कूल्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। स्कूल्स के मेरे, क्योंकि वीकली बेसिस पे 3 से 4 स्कूल मैं विज़िट करता हूँ, अभी तो स्कूल बंद हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होती है, टीचर हम देखते हैं क्लासरूम की, वॉशरूम की, लॉन की, बाउंड्री वाल की, जो चीज़ें हम देखते हैं उस हिसाब से जो फिर डायरेक्शंस भी पास ऑन करते हैं कि स्कूल को हमने मिसाली बनाना है। तीसरा था आपका हेल्थ के हवाले से, हमारे 3 आपको पता है जो हैं, अल्लाह आपका भला करे, THQs हैं, 1 DHQ और 5 हमारी RHCs हैं और 40 हमारे BHQ हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट मैं मोर दैन जो है ना 50% जो हॉस्पिटल है ना जो BHU के लेवल के, वो भी मैंने विज़िट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट सारी तहसीलों में मैं घूमता रहता हूँ। इसमें भी शॉर्टेज तो है हमारे पास, ठीक है ना, वो अभी रहनी है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। टिल मैं 3-4 यूसीज़ का नाम लेना चाहता हूँ, बेल हो गया, नोतक हो गया, ये डगर कोटली हो गया, ठीक है, ये आपका ये इधर आता है आपका हॉस्पिटल, ये हैदराबाद जो RHC है, एक माह की जो है ना 100 से ज़्यादा डिलीवरी हो रही है, ठीक है। मैं LH जो वीज़ हैं, हमारी मिड वाइफ्स हैं, मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ, और जो डिस्पेंसर है उन्होंने हमारा बर्डन शेयर किया हुआ है। अब आ जाते हैं DHQ पे। DHQ क्योंकि उसका चेयरमैन मैं हूँ, जो हमारी हेल्थ काउंसिल है, जितने भी पेशेंट रिलेटेड थे, नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जितने पेशेंट रिलेटेड थे, वो चाहे आपका आई वार्ड हो, पल्मोनोलॉजी हो, वो आपका कार्डियो हो, वो चाहे आपकी एमरजेंसी हो, हमने छोटी छोटी अपनी जो है ना जी वो कंट्रीब्यूशन की हैं। चाहे वो मोनीटर हो, जो जो गैजेट्स चाहिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कर दिए हैं। वो आप खुद जाके विज़िट करें, MS साहब से मिलें, वो आपको पूरा ना विज़िट करा देंगे। और जो छोटे छोटे हमारे मसाइल हैं, वो चाहे टफ टाइल का हो, वो चाहे हमारे सीवर का हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फिल्ट्रेशन प्लांट भी जो है ना जी उसको भी चलवा दिया, लोग दे रहे हैं। शेड हो, ख़वातीन के बैठने का मसला था, वो हमने अलहदा से जगह उनको आइडेंटिफाई करके शेड लगा दिया है, फ़ैन लगा दिए हैं, वॉशरूम बना दिए हैं कि ख़वातीन आती हैं, जो भी अटेंडेंट आते हैं वो ख़वातीन उधर उनके लिए अलहदा जगह बना दी है।
मस्जिद का इशू था कि जी जुमे वाले दिन रश बहुत होता है, साए का इशू था, उधर हमने शेड लगवा दिए हैं। छोटी छोटी हमारी कंट्रीब्यूशन हैं, जितनी भी UHI से हमें पैसे हमारे इकट्ठे होते हैं वो 20% तक हम खर्च कर सकते हैं। तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि यूटिलाइजेशन जो है, क्योंकि उस कमेटी में हमारे MPA साहबान भी होते हैं, हमारे हेल्थ से भी होते हैं, हमारे सोशल वेलफेयर के भी हैं, हमारे जो लोग आप अल्लाह आपका भला करे ये जो नोटेबल्स में से वो भी होते हैं, तो वो भी है। अब 14 अगस्त के हवाले से हम बात करते हैं। आज 10 अगस्त हो गई है, हमारी भरपूर तैयारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मिसाली शो होगा, हम अपने लॉन में करेंगे, DC ऑफिस के लॉन में करेंगे। हर स्कूल ऑफ थाट का बंदा आएगा, वो चाहे हेल्थ का है, वो चाहे एजुकेशन का है, पुलिस का है, मेरे ऑफिस के हैं, स्टूडेंट्स आएंगे, हमारी जो अमन कमेटी है वो आएगी, अंजमन ताजरान आएंगे। हमने एक ही रिक्वेस्ट की है कि हर बंदा जो है ना उस दिन एक पौधा लगाएगा। तो हम फॉरेस्ट के जो है ना जी तावन से आप भी हमारे साथ होंगे, कोटला जाम जाएंगे। हमारे पास 75 एकड़ है। इनिशियली हम 25 एकड़ में उस दिन इंशाल्लाह कैंपेन अपनी चलाएंगे। कोशिश हमारी होगी 1000 के अराउंड हमारी जो है ना जी कोई फिगर हो जाए कि जो बच्चा हर बच्चा जो ना हर वो स्पॉट के ऊपर होगा जो पौधा वो लगाएगा। तो इंशाल्लाह हम 14 अगस्त की रात को आतिशबाजी भी करेंगे, मिसाली प्रोग्राम होगा, फ्लैग होस्टिंग भी होगी, जितनी भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं प्रॉपर उनकी इल्यूमिनेशन होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह वो उस दिन वो हमारा रेस्क्यू का हो, पुलिस का हो दस्ता, वो सलामी भी देगा, केक कटिंग की सेरेमनी भी होगी, बच्चों से केक कटवाएंगे। और जितने भी सामीन आपके तवज्जो से सुन रहे हैं उनसे एक ही गुजारिश है, आज हमें 75-76 ईयर्स हो गए हैं, हमने एक यूनिटी भी शो करनी है, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है, ठीक है ना। वो चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हमारे प्रोविंशियल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, हमने बटना नहीं है, हमने एक होकर रहना है। हमने कोई इस तरह का कोई सेक्टेरियन हो, कोई चाहे कास्ट सिस्टम हो, उसका एक मैसेज नहीं देना। और स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनसे मेरी इल्तमास है, बारहा इल्तमास है कि हर बच्चा जो है ना अपने पेरेंट्स के नाम का एक पौधा लगाएगा। जिसको अपनी माँ से प्यार है वो माँ का पौधा लगाए, जिसको अपने वालिद से प्यार है वो वालिद का पौधा लगाए। जो ये समझते हैं, आपको पता है एक पौधा जो है ना जब ये जवान होगा, बेहतर होगा, वो चरिंद परिंद तो आएंगे, लेकिन 26 लोगों को जो ऑक्सीजन देता है, 26 बच्चों की ये माँ बनेगा ये दरख्त, ठीक है। तो ये दरख्त जो है ना जी, इसको भी हमने एक रिलीजियस जो अफेयर समझ के इसकी प्लांटेशन करनी है। आपको पता है अभी भी हब्स है, गर्मी का सीज़न है, बक्कर जैसे शहर में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो उस टेम्परेचर को मिनिमाइज़ करने के लिए ये क्लाइमेट चेंज जो आई है, आप देखिए हर चीज़ पे इसका इफ़ेक्ट है, हमारी क्रॉप्स पे है, हमारी जिल्द पे है, ओवरऑल चीज़ों पे इफ़ेक्ट है। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये प्लांटेशन से बड़ी ड्राइव कोई नहीं है, और ये सदका जारिया समझ के हमने करनी है। तो इंशाल्लाह बशमूल मेरे जो है ना बेहतर प्लांट्स लगाएंगे। उसमें मेरी ये गुजारिश है, जो सुन रहे हैं कोई भी पौधा लगा दें, इंडिजिनस लगा दें, पिलकन लगा दें, बकायन लगा दें, जामन लगा दें, जो साया दे, फ्रूट भी दे और साया भी दे। और जितने मदारस के बच्चे हैं, एक दफ़ा हमने एक ड्राइव की भी है, वो भी सुन रहे होंगे, वो भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अभी हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, NGOs आ रही हैं कि हम जी प्लांटेशन ड्राइव करना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से जी फ्री हैंड है, हर बंदा है, हमें बताए कि जी हमें जगह अलॉट करें, हम आपको जगह देते हैं, ग्रीन बेल्ट्स देते हैं, अपनी तख्तियाँ लगाएँ, अपने स्कूल का लगाएं कि ये स्कूल ने लगाया है, ठीक है ना, डोनेटेड बाई सो एंड सो, तो हमें वो भी खुशी होगी। तो वो इंशाल्लाह जो है ना जी प्लांटेशन जो हमारी ड्राइव होगी 17 या 18 अगस्त को, ये हमारी डेट होगी। स्कूल क्योंकि हमारे 15 अगस्त से लग जाने हैं, ये हमारे 2,23,000 बच्चे बनते हैं। तो उस 17 की या 18 के दिन ये 2,23,000 बच्चा इंशाल्लाह अपने अपने स्कूल्स में करेगा, और एक टाइम पे होगी। वो हम टाइम रख लेंगे, मेरे ऑफिसर्स भी जाएंगे, वो चाहे मेरे अपने रेवेन्यू के हों, चाहे मेरे ये हेल्थ के हों, चाहे मेरे एजुकेशन के हों, सबको मैं अलॉट कर दूंगा, तहसील वाइज है कि वो जाएंगे। एक इंशाल्लाह एक ये हमने सदका जारिया के तौर पे करेंगे। हमें डायरेक्शंस भी हैं, करना किसको ठीक है, हमने अपने माहौल को ठीक करना है, अपनी जो गर्मी है ना जी, जो बकर की गर्मी है उसको कम करना है, ठीक है। उसका इफ़ेक्ट सिर्फ इंसान पे भी आएगा, चरिंद पे भी आएगा, जो जानवर होते हैं उन पर भी आएगा। तो ये शेड हमने देना है, ऑक्सीजन हमने देनी है, प्योर ऑक्सीजन देनी है। आपके इलाके में तो इंडस्ट्री भी कम है, आप खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि ऑक्सीजन आपकी जो फेफड़ों के लिए ज़रूरत है वो बड़ी साफ़ सुथरी है। तो इसको जो ठंडी ऑक्सीजन है ना जी, वो हमने देनी है, वो देनी है हमने अपने प्लांटेशंस के ज़रिए। तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अब आप निकलेंगे एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट अभी हमने अपने ऑफिस में इसलिए बनाया कि डेली बेसिस पे 400 से 500 लोग आते हैं,
उसको हम बाहर भी उसका कनेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि साथ पुलिस का भी ऑफिस है, साथ हमारी कचहरी भी है। एक हमने जी हैदराबाद में शुरू किया हुआ है जो फिल्ट्रेशन प्लांट, इंशाल्लाह वो भी 1 हफ़्ते तक कंप्लीट हो जाएगा। इसकी मैंने 14 अगस्त की डेडलाइन दी हुई है, वो भी आपने जाते हुए ज़रूर विज़िट कर जाना है कि साफ़ पानी आए लोगों को ना जी। ये आरओ प्लांट हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट फेज़ में मैं 2 इंशाल्लाह, और ये सारे जितने भी काम हैं ये फिलंथ्रॉपी से हो रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मुखैर हज़रात कर रहे हैं, सरकारी इसमें एक पैनी भी नहीं लग रही। अब आप जब निकलेंगे तो आपने मेरा कमेटी रूम भी देखते जाना है, ठीक है ना। वो भी मैं एक एफर्ट कर रहा हूँ। ये एक जो है ना ये एक हाँ जी, पुराना कमेटी रूम बना हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी इस रीजन का बेहतरीन कमेटी रूम होगा। जब कमेटी रूम कंप्लीट हो जाएगा फिर इंशाल्लाह मैं ये जो डीसी ऑफिस है, लोग आएंगे दुआएं देंगे, ठीक है ना, जो आएगा उसको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह ये करूँगा, और साथ जो जिधर आके लोग बैठते हैं इंशाल्लाह उधर भी अच्छे सोफ़े अच्छा जो है ना जी उसका भी सेटअप जो है ना जी आपको देंगे। जितने हमारे दिन है, मैं हर बंदे को ये कहता हूँ, एवरी डे इज़ द लास्ट डे, एवरी डे इज़ द न्यू डे। तो इंशाल्लाह हर दिन थकने वाले हम है नहीं हैं। तो जो जो हमारे छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे, और करेंगे आपके तावन से, करेंगे बकर के वासियों के तावन से, आपकी दुआओं से। आपके वो छोटा जो एक वो होता है ना, वो गले का जो एक पैनी भी आप देंगे इंशाल्लाह वो आपके हाथ से लगेगा और आपके शहर पे लगेगा। जश्न आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है। वतन अज़ीज़ के लिए जो पाकिस्तानी कौम है वो मज़ीद ये प्लांटेशन तो ये कर रहे हैं। आपने अच्छा मैसेज दिया है, हर शख्स हर बच्चा अपने हिस्से का, अपने वालिदैन के हिस्से का पौधा ज़रूर लगाए। तो मेहनत और इसके अलावा दियानतदारी या इस हवाले से क्या हाँ, ये आपने ना ये बड़ी पर्टिनेंट बात की है। ये जो आपने दियानत और मेहनत की बात की है ना जी, बहसीयत कौम, हमारा अलमिया है कि हम ना फोर्टनाइट चेंज वाले हैं कि शेख चिली की तरह हम ख्वाब देखते हैं सुबह उठे और अमीर हो जाएं। ये इस तरह नहीं होगा। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जिस तरह मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों में कहता हूँ आपने मेहनत करनी है। वो एक छोटा होता था ना, गाइड्स होती थी, एक पूरी होती है बुक होती है, आपने वो पूरी बुक पढ़नी है, ठीक है ना जी। वो जो खुलासा है ना, खुलासे पे नहीं आपने जाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। बच्चों के अंदर इनकलकेट होंगी तो इंशाल्लाह मुआशरा सुधरेगा, मुआशरा सुधरेगा तो मुल्क का भला होगा, मुल्क का भला होगा तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इसकी नेक नामी होगी। तो कोशिश हमने करनी है। मैं हर बात में ये कहता हूँ कि मेरा जो काम है मैं कर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से 2, 3, 4 भी लोग जो है ना जी वो मेरी बात को समझ गया, फैज़याब हो गया, तो मेरी ये कामयाबी है। सबको ठीक मैं कर भी नहीं सकता, हर बंदे का अपना स्कूल ऑफ थाट है, लेकिन वो उस स्कूल ऑफ थाट के अंदर रहते हुए उसने हर बंदे ने इंडिविजुअल एफर्ट करनी है। हम जाते हैं कलेक्टिव एफर्ट पे, जी ये काम सरकार क्या सरकार करेगी, गली बंद हो गई सरकार ने करना है, जी ठीक है ये चीज़ टूट गई सरकार ने करना है। सरकार आपके साथ है, सरकार के पास HR कम है, सरकार के पास वसाइल कम है। हमने उनके अंदर रहते हुए इंशाल्लाह जो हम बेस्ट कर सकते हैं ह्यूमनली पॉसिबल इंशाल्लाह वो करेंगे। और इंडिविजुअली सरकारी अमला का तहफ़्फ़ुज़ अक्सर लोग नहीं करते। जैसे कि हमारी सरकारी चीज़ कहीं लगी हुई है तो वो उखाड़ देंगे, या कोई नुकसान हो रहा है तो नहीं कोई इंतज़ामिया को इतला देंगे, बल्कि गुजर जाएंगे कि हमारा क्या है। तो अक्सर मुल्क में ऐसा भी होता है। इसके अलावा जैसे ईमानदारी से अगर बंदा मेहनत करता है, जैसे उस दिन बड़ी खूबसूरत आपने खिताब किया जो हेल्थ में, जो कि मसलक मज़हब से हट कर एक होकर एक पाकिस्तानी एक मुसलमान बनकर एक ये मैसेज अच्छा, बहुत ही अच्छा था। और एक ये कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने से हम मुल्क को संवार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आप देखते हैं अब क्योंकि मानसून का सीज़न है, आपकी बात को मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। जितने भी हमारे बड़े रोड्स हैं आप देखते हैं रेन कट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, हमारे महकमे भी हैं, ठीक है, लेकिन हमें सेंसिटाइज़ करना पड़ता है। मैं जब निकलता हूँ, मेरे ADCR निकलते हैं, ACs निकलते हैं, तो उनको ये डायरेक्शन है कि जो भी मैं उनको एक जुमला बोलता हूँ, अंडर द सन इट्स योर जुरिसडिक्शन, कम वट में ये किस महकमे का है, आपने उस महकमे को बताना है। तो अभी जब हम निकलते हैं कोई छोटा भी कट हो, क्योंकि आपके रोडों पे करोड़ों रुपए लगा है, तो हम कोशिश करते हैं उसको साथ ही अभी समेट लेंगे, बजाय इसके कि वो गड़ा बनते बनते एक तो एक्सीडेंट्स होंगे, माली और जानी नुकसान भी हो, लेकिन उस रोड की रिपेयरिंग पे, उस रोड की रेनोवेशन पे फिर हमें करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। तो ये जितने भी हमारे ज़िम्मेदार जिनके साथ ज़मीनें हैं जो सुन रहे हैं ना जी, ये वैसे भी उनका भी फ़र्ज़ बनता है। छोटा सा कट लग गया, अगर वो भी बंद करेंगे तो वो एक सदका जारिया भी कर रहे होंगे, और जो हाँ जी वो भी, हाँ जी हदीस भी है, तो उसका नेकी भी है, सवाब भी है। तो इंशाल्लाह वो कोई भी महकमा हो, मैं फिर कहता हूँ वो इंशाल्लाह सारे महकमा जात हमारे हैं, जितने लाइन डिपार्टमेंट है वो हमारे हैं, उनको हम गाए बगाए सेंसिटाइज़ भी करते रहते हैं, वो अपने काम कर भी रहे हैं बिल्कुल।
हमारे में कोताहियाँ भी होंगी, कमियाँ भी होंगी, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आ जाती है हमारी कोशिश होती है कि उसको हम 100% दें। सर एक हॉस्पिटल बना था कतरी हॉस्पिटल के नाम से, कतर से जो शहजाद आते थे उन्होंने एक तमीर करवाया था हैदराबाद थाल में, जो कि अधूरा काम रह गया था। तो वहाँ के लिए भी कुछ खुशखबरी है, क्योंकि आप विज़िट भी करते रहे हो। मुझे जी डायरेक्शन थी सीएम ऑफिस से, सेक्रेटरी साहब भी चक्कर लगा गए हैं पिछले वीक, तो हमने ना प्रॉपर उसकी 3-4 जो है ना जी हमने बना के भेजी हैं प्रपोज़ल। हम चाहते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए वो बना है वो जनरल हॉस्पिटल के लिए बना है। तो इंशाल्लाह सीएम ऑफिस ने भी उसको टेकअप किया हुआ है, सेक्रेटरी हेल्थ ने भी टेकअप किया हुआ है। इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह उसको हम जो है ना आबाद भी करेंगे, पेशेंट्स भी हमारे जाएंगे। 3-4 हमारे प्रपोजल थी, या तो जनरल हॉस्पिटल कर दें, ऑनकोलॉजी का हमारे पास इशू है वो कर दें, कार्डियो का इशू है कि स्पेशलाइजेशन कर दें। बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, डॉक्टर्स की रैशें हैं, चाहे वो हमारे बैचलर डॉक्टर्स हों उनके लिए बनी हुई हैं, चाहे वो फैमिली वाले हों। वो तकरीबन अराउंड 100 कनाल पे वो जो हॉस्पिटल बना हुआ है और काम बहुत मिसाली हुआ है, क्योंकि वो अनअटेंडेंट छोड़ा हुआ है, एसीज़ भी लगे हुए हैं, वॉशरूम बन गए हैं, दरवाजे अब ख़राब हो गए हैं क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। वो चाहे कतरी लगा गए हों, लेकिन वो हमारा फ़ायदा है, जो इधर के लोग हैं, जो इधर के वासी हैं उनका फ़ायदा होगा। तो हमने प्रपोज़ल भेजा हुआ है, इंशाल्लाह वो जितने भी हमारे तहसील मनकेरा स्पेशली और सो जंग को भी फ़ायदा होगा। जंग की जो पेरीफ्री साथ लगती है, जब वो आबाद हो जाएगा, जब वो फंक्शनल हो जाएगा, वो जंग के भी जो पेशेंट होंगे इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह ये जल्द जो है ना जी सीएम साहब के नोटिस में भी है, तो ये आबाद होगा, फंक्शनल होगा। थैंक यू सर। सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा माफिया है, उनके ख़िलाफ़ भी आपकी तरफ से सीएम पंजाब की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो कितनी अब तक जो है अराज़ी है तहसील मनकेरा की या बखर में या किस एरिए में, कितनी उसकी जो वागुजार करा ली गई है, और कब्ज़ा माफिया के लिए क्या मैसेज है या फिर इसका फिर तरीक़ाकार क्या है? थैंक यू वेरी मच जी। कब्ज़ा माफिया तो चलो जो भी हो, ये क्योंकि हमारा फ़र्ज़ आइन भी है बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बतौर जो हमारे एसीज़ हैं, वो जो अपनी सब डिवीज़न के कलेक्टर हैं, जितनी भी स्टेट लैंड है वो उसके कस्टोडियन हैं। तो वो इंशाल्लाह अब हमने ये जो मुहिम शुरू की हुई है, आज की डेट तक हमने 2700 एकड़ जो है ना जी वो रकबा जो है वागदार कराया है। उसको हम TCL पे जो टेम्परेरी कल्टीवेशन लीज़ पे दे रहे हैं, वो चंद हाथों में थी। जो आज की अगर मैं बात करूं तो उससे इंशाल्लाह 250-300 लोगों को अभी फ़ायदा होगा। वो 100 कनाल करके हम जो है ना जी उसको लीज़ आउट कर रहे हैं। जो भी आएगा वो कुछ रकबे ऐसे हैं कि माशाल्लाह बहुत आबाद रकबे हैं, कुछ में अभी भी वो थल वाला टच है, पानी हमारा बहुत अच्छा है। तो ये प्रोविज़न इंशाल्लाह रहेगा। जो सुन रहे हैं उनकी भी मेहरबानी के जिन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं, बजाय इसके कि हम उनके पास हैं, वो वॉलंटरीली जो सरकार को वापस कर दें, और नहीं तो FIR भी उनको मुकद्दर में होगी, तावान भी हम इम्पोज़ करेंगे। तो इन सारी जो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो साल हर साल से बैठे हुए थे, ये सरकार की ज़मीन है, ये सरकार का काम है कि किसको उन्होंने देनी है। जो बैठे हुए थे माफियाज बन के, तो वो सरकार के साथ भी तावन करें। वो हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, ACs के दरवाजे खुले हैं, वो आके खुद जो है सरेंडर करें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। वैसे तो इंशाल्लाह ये जो कैंपेन है वो सिर्फ मनकेरा की हद तक नहीं है, ना ही किसी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन है, गोरे और काले की तमीज़ के बगैर है, ठीक है ना। जो जिसने भी कब्ज़ा किया है तो वो इंशाल्लाह हम वागजार कराएंगे। ये हमारी सारी तहसील में हो रहा है। बक्कर में भी हमने फॉरेस्ट का रकबा था, सुप्रीम कोर्ट से हमें डायरेक्शन थी, वो हमने अराउंड 1 मुरब्बे से ज़्यादा है वो हमने वागजार कराई है। लाइक वाइज वो मेरी कोर्ट का फ़ैसला था, कल 600 कनाल इसी दरिया खान ने जो वागजार कराई है। इसी तरह जो सबसे बड़े हमारे अभी तक ऑपरेशन हुए हैं वो तकरीबन 15,000 कनाल के करीब वो AC मनकेरा ने बड़ी एफर्ट की है, वो उन्होंने वागजार कराई है। और सो ऑन ये ऊपर से इंशाल्लाह हम ट्रिकल डाउन करते नीचे आएंगे। तो ये अगला भी जो महीना है इंशाल्लाह उसमें भी हम कोशिश करेंगे एट मैक्स जितनी हम वागजार करा सकते हैं वो करेंगे। जितनी भी लिटिगेशन वाली हैं वो भी हमने कुछ डाटा इकट्ठा कर लिया है, वो बोर्ड की होगी तो बोर्ड को भेजेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे लेवल पे होगी तो इंशाल्लाह हम कॉन्टेस्ट करेंगे। बिल्कुल हम विजिलेंट हैं, हम अपनी डायरेक्टरी मेंटेन कर रहे हैं। ये वैसे भी सदका जारिया है, ठीक है ना जी। वो एक सरसाई और एक मरला अगर आपका हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं आऊँगा और कब्ज़ा करूँ। तो ये ज़मीन हमारी है, ठीक है ना, बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये सरकार की है, तो सरकार को मेरा ख्याल है कि अपनी ज़मीन की हिफाजत करनी चाहिए।
रिकवरी के हवाले से कुछ लोग जो है ज़मीन अलाट करवा लेते हैं, पिछले सालों में भी ऐसा होता रहा है। एक किस्त जमा करवाई और बाद में सो गए और खुद खाते पीते रहे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, उनकी कोई मनसूखी की गई? मैं जी आपको बताता हूँ, हम मेरे पास आए हैं 768 केसेस, ये जो TCL है उसमें से प्रॉब्ली मैंने 400 केसेस अप्रूव कर दिए हैं, बाकी कैंसिल कर दिए। जो 3/4 है ना जी, वो कल भी मैंने इस चीज़ के साथ मीटिंग की है, वो इंशाल्लाह कुछ तहसीलों में तो 100% हो गया, कुछ में 70% तक हो गई है। तो वो शायद इस चक्कर में बैठे होंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अलाउ नहीं किया। अब जो नई जो हमने कैंसिल की हैं उसकी TORs होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो जो पूरा करेगा वो 1 हफ़्ते के अंदर दोबारा हम ऑक्शन पे जा रहे हैं। तो जो भी उस इलाके का, उस मौजे का, मोहाल का बस ही होगा उसको मिलेगी या साथ वाले को मिलेगी। जो TORs पे पूरा उतरेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। और रिकवरी मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारी वाटर रेट की होती है, AIT की होती है, जब मैं आया था 3 मई को तो उस वक्त हम 10% पे स्टैंड कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ AIT और 17% पे थे हम जो हमारी जो दूसरी वाटर रेट की है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डेडलाइन होती है 30 जून, तो हमने 100% जो है ना जी रिकवरी करके दी है। जो 10 पे थे, 17 पे थे, वो हमने 100% की है। उसमें मेरे ACs, मेरे ADCR और जो रेवेन्यू स्टाफ है उसमें मेरे तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और मैं ADCR साहब को इस चीज़ का ज़रूर क्रेडिट दूँगा, उन्होंने डेली बेसिस पे रात 9 बजे ACs को बुलाया, अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स को बुलाया कि रिकवरी हमने 100% करनी है। और साइड बाई साइड में आपको बताता चलूँ, एक पल्स का भी हमने जो सिस्टम जो है ना जी हमारा, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, जो पैलरा का है, उस पर भी हम इंशाल्लाह जान मार रहे हैं। लोगों के जो मुश्तरका खेवड़ के मसाइल हैं वो भी हल होंगे, बाकी जो हमारे म्यूटेशंस के मसाइल हैं वो भी हल होंगे, इससे लिटिगेशन भी कम होगी। तो इंशाल्लाह वो भी 15 से 20 दिन के अंदर हम इंशाल्लाह बेहतरीन आपको वो भी प्रोग्रेस देंगे। उसमें अभी हम रेड में हैं, तो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन तक उसको भी बेहतर कर लेंगे। अमन व अमान के हवाले से काफ़ी आपने काम किया, ख़ासतौर पर मुहर्रम भी पीसफुल गुजरा है, अच्छा मेम्बरान अमन कमेटी का तावन भी रहा है। मुहर्रम के हवाले से माशाल्लाह अच्छा आपने काम किया, इस हवाले से जी थैंक यू वेरी मच। मैं इससे पहले मुहर्रम का जो अमन व अमान का क्रेडिट अपने DPO साहब को ज़रूर दूँगा कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई छोटी सी भी पोस्ट आई है, वो हमने क्रॉस द बोर्ड जो एक्शन लिया है। अराउंड 50 या 52 के करीब जो पर्सनस हैं वो हमने कलेक्ट किए, अरेस्ट किए और MPO के तहत उनके 30 दिन की नज़रबंदी की। उसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुहर्रम इतना पीसफुल गुजरा है ना जी। आपको पता है सबसे ज़्यादा मजालस भी इधर हैं, प्रोसेशंस भी, और ये अल्ट्रा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में बखर आपका आता है। तो ये अल्लाह के फजल करम के बाद, और ये पुलिस का क्रेडिट है, पुलिस ने मेहनत की है, पुलिस ने जान मारी है। जो हमें बताया जाता था कि जी यकम जो मुहर्रम से पहले एक मीटिंग होती थी, बाद एक विज़िट होता था, मैंने और DPO साहब ने एक जो हमारी जो सेंसिटिव थी, एक कैटेगरी थी, हमने मेरा ख्याल है कोई डेली बेसिस पे जो है ना 2-2, 3-3 दफ़ा भी चक्कर लगाए हैं। अमन कमेटी को क्रेडिट जाता है, जो हमारी अमन कमेटी है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने लम्हा बलम्हे कुछ छोटी सी भी चीज़ है हमें उन्होंने बताई है, उन्होंने हमें आगाह रखा है। एक पेज पे हम रहे हैं, और जितने भी हमारे लाइसेंस होल्डर हैं उनका भी शुक्रिया, उन्होंने भी कोई वायोलेशन जो ग्लेयरिंग सी वायोलेशन होती है वो नहीं की। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि एक अच्छा मैसेज गया है रीजन में भी, प्रोविंस में भी, कि जब वो कहते हैं ना एक लाठी से सबको आंकते हैं ना, तो फिर मेरा ख्याल इशूज़ नहीं होते। जब आप पिक एंड चूज़ करते हैं फिर आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो ये बिलाशुबा सबकी एफर्ट है, लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट पुलिस का है, DPO साहब ने बहुत मेहनत की है, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। पुलिस को बिल्कुल ड्यू क्रेडिट है, उनका जाता भी है। और अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अभी हमारे पास चेलम आ रहा है, चेलम का भी इधर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोसेशन होता है, बड़ी गैदरिंग होती है जी। वो जो मजालस होंगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम के बाद, मैं फिर कहता हूँ हमारा कमाल नहीं, अल्लाह के फजल करम के बाद इंशाल्लाह जो लाइसेंस होल्डर सोच रहे हैं, जो बाहर से लोग आएंगे, एक मिसाली अरेंजमेंट करके देंगे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे होगा। अच्छी सिक्योरिटी देंगे इंशाल्लाह DPO साहब। पहले हमने वो कंपनीज़ भी आपको पता है रिक्विजिशन की, आर्मी भी आई, पुलिस की जो अपने जो है फरुखाबाद से जो उनके भी जो कांस्टेबल वाले आए। तो इस दफ़ा भी वॉलंटियर्स भी हमारे साथ, उनका भी तावन रहा 900 बंदों का। तो इंशाल्लाह ये चेलम और जो 11 और 12 सफ़र की जो होंगी हमारी मजालस होंगी, इंशाल्लाह बखैर अफियत से जो है ना वो भी इंशाल्लाह उसको तकमील तक पहुँचाएँगे।
सर आप रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट भी कर रहे हैं तहसील कलूर कोट, तहसील दरिया खान, मनकेरा, आपके इसी ज़बान जो अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं, इस हवाले से आपने चेक एंड बैलेंस भी रखा हुआ यकीनन, तो इन अफसरान की कैसी कारकर्दगी है, आप मुतमिन हैं या लोगों का क्या रुझान है वहाँ? देखिए जी, बतौर डिप्टी कमिश्नर मैं अगर रेटिंग करूं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चारों एसी जो है ना जी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। 1 2 3 4 मैंने करना नहीं है क्योंकि, लेकिन ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। जो इनको असाइनमेंट दी जाती है दे डू इट ड्यू डिलीजेंटली और प्रॉम्प्टली करते हैं, विदाउट जो है ना जी सेकंड थॉट के जी कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। इनको आते ही मैंने एक बात बताई थी, छोटे थे हम पढ़ते थे, आज का काम कल पे मत छोड़ें, तो ये आज का काम आज ही करके जाते हैं। इनको मैं एक ये भी इनके अंदर मैंने जेन के अंदर चीज़ बिठा दी है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारा हर दिन जो है ना जी एक नया दिन है और आखिरी दिन है। इस तरह हम काम करें कि जब हम जाएँ आप मैं कोट भी करता हूँ, चीज़ें भी आप देखिएगा, जो मेरी जो डे टू डे बेसिस पे डाक होती है वो मैं आज ही काम करके उठूँगा। 3 माह और 10 दिन के अंदर मेरे घर में कोई एक लेटर नहीं आया कि मेरे कैंप ऑफिस में आए कि मैं साइन करूँ। मैंने आज का काम आज ही करके जाना है, ठीक है ना। आज ही मुझे अगर लेटर मिलेगा ना तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े पकड़ने तो मैंने चले जाना है। मैंने ये नहीं कहना कि यार डाक लिया वो मैं साइन कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इश्यूज़ भी इसी तरह बड़ी दिल जमी के साथ कर रहे हैं। इनके अंदर मैंने एक चीज़ ये ज़रूर इनकलकेट की है, सारे अच्छे हैं कि खौफ खुदा हमें ज़रूर होना चाहिए। लोग जो आपके पास आ रहे हैं ना, वो अल्लाह ने आपको ना ये मनसब दिया है, तो लोगों को ये पता चले कि यार कि ये अल्लाह के जो दिए गए मनसब को बड़े एहसन तरीके से निभा रहे हैं। कुछ हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशन भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं। एक हमारी भी लाइन है ना, उससे आगे हम नहीं जा सकते। तो कोशिश होती है उस लाइन के अंदर रहते हुए ना जी ये जो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकता है मेरे एसी, क्योंकि वो चाहे CM साहबा के KPIs हों, चाहे वो हमारी रिकवरी हो, चाहे इनके कोर्ट मैटर हों, चाहे इनका जो इनकी MCs हैं उनके मैटर्स हों, ठीक है। डे टू डे बेसिस पे मेरे हर एसी की नई असाइनमेंट होती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल ऑन बोर्ड और दे आर माशाल्लाह। मैं ये भी बात जो है ना बड़े दावे के साथ कहता हूँ, सारे मेरे एसी ईमानदार हैं, ठीक है। कोई किसी में कोई ऐसी जोक नहीं है। जब से मैं आया हूँ इन्होंने मुझे बेहतर से बेहतर दिया है। ये अगर मैं इनकी रेटिंग करूँ तो ये दर्जा ब दर्जा जो है ना इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, और हर एसी की कोशिश होती है कि मैं दूसरे एसी को आउट क्लास करूँ। जब हम काम करते हैं तो हम बड़े प्रोफेशनल होते हैं, जब ऑफिस के बाहर होते हैं तो हम एक फैमिली की तरह भी होते हैं। और हमारा ये भी है कि हमने ये बॉन्डिंग भी बनाई है, ठीक है। अगर मेरे ऑफिस में आए तो किसी ने काम नहीं किया तो मैं उनको डांट भी लेता हूँ, लेकिन जब इधर से निकलते हैं तो हम ये भी एक मैसेज है कि हम एक फ़ैमिली भी हैं। ये जो आपको जितने भी ऑफिसर्स हैं, नॉट मेरे एसी, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट वाले हैं, मेरा सब के साथ है। आप खुद लोगों से पूछिएगा, लेकिन जब काम के टाइम पे काम आता है तो मैं काम लेता हूँ, ठीक है। उसमें मैं कहता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ भी है, तनख्वाह में मिलती है ना, फ़र्ज़ आइन भी है, लोग भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरा ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। जो पूरी नहीं करेगा मैं लान तान भी करता हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन भी निकालता हूँ, मैं डराता भी हूँ, मैं आपको सरेंडर कर दूँगा। जो अच्छा काम करता है मैं भाईजान भी बोलता हूँ, सर भी बोलता हूँ, सर कमाल किया आपने, आप तो छा गए, आपने बड़ा काम किया है। तो जो नहीं करता तो फिर थोड़ा सा मैं पैनिक भी हो जाता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं कहता हूँ कि यार मुझे चाहिए, तो वो करके देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप दर्द दिल रखते हैं, काफ़ी लोग सैलीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद होती है, ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे? लोगों का जो आने वाले सैलीन है इनमें कितने ज़्यादातर लोग सच्चे होते हैं या ज़्यादातर ऐसी दरख्वास्त बाज होते हैं? मैं आपको बताऊँ जी, दरख्वास्त बाद ना, क्योंकि मुझे नौकरी की हुए ना 16-17 साल हो गए हैं, दरख्वास्त बाद 2-3 ही होते हैं हर स्टेशन पे ना, लेकिन लोगों की जेन्युइन जो है ना वो ग्रीवेंसेस होती हैं। जो हमारी कोशिश होती है रिड्रेस हो जाए, कुछ हमारी सफाई के हवाले से हो जाती हैं, सैनिटेशन के हवाले से हैं, कुछ ज़मीनों के इश्यूज़ हैं, लोगों के ये हैं, कुछ जो सबसे ज़्यादा जो है ना जो पेनफुल चीज़ है, हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि मेरे पास सिस्टमों को जिस तरह ये सफ़ेद कुछ लोग आते हैं कि उनकी मदद करें। बच्चे आते हैं बड़ी गरीब फैमिली के होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है ना जी, वो हमारे पास कोई फ़ंड होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, कल हमने मीटिंग की है तो उसमें 1 करोड़ प्रॉबली, जिसमें हमारा ये आ जाता है, वजीफ़ा आ जाता है मैट्रिक के बच्चों का, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, उसमें हमारी जो फौत हो जाते हैं उनकी ग्रांट आ जाती है, जो उनकी बेवाएँ होती हैं उनको तकरीबन 1 करोड़ 54 या 55 लाख का जो है ना, कल भी मैंने चेक साइन किए हैं। लेकिन इवन दैन, क्योंकि इधर इंडस्ट्री नहीं है, लोगों के पास वो वसाइल नहीं है। अगर तो कोई हमारे जो मुखैर हज़रात सुन रहे हैं, करते भी होंगे, मैंने देखा लोग मदद भी करते हैं, लोग कहते हैं नाम भी ना आए। तो इस तरह का ना एक आपकी बॉडी होनी चाहिए जो स्पेशली लुक आफ्टर करे, जो बच्चे पढ़ते हैं।
ये बड़ा सरमाया है, ठीक है ना। वो बच्चों को फिर ये इनकलकेट करें कि जब अल्लाह आपको उस ओहदे पे लेके जाए तो आपने आगे से 2-3 बच्चों को पढ़ाना है। ये जब एक साइकिल चलेगा ना तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल भी कम होंगे, लेकिन उसके लिए ना लीड लेनी पड़ेगी। तो लीड मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नोटेबल्स हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारा सरमाया है, वो लीड लें। वो करते भी हैं, ये मुझे मिलती रहती हैं जो है ना जी, खबरें मिलती रहती हैं कि कुछ 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ कि जो खुद जाके ना जी बच्चों की फ़ीसें भी देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का आपको एक बॉडी बन जाए जो बच्चों के पास बच्चों की एप्लीकेशन आ जाए तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान हो जाएगा। बच्चे बड़े लायक हैं, ठीक है ना। वसाइल की वजह से बेचारे वो घरों में रह जाते हैं, वो कॉलेज तक नहीं पहुँच सकते, तो वो फिर उनकी जो है ना वो जो आगे जो हायर एजुकेशन से महरूम हो जाते हैं। तो वो जो भी आपकी तवज्जो से सुन रहे हैं, बल्कि आप ये लोगों को लाएँ। असल जी सदका जारिया ये हैं जिन्होंने इधर तो हमारे काम आना ही है, इधर तो हमारी बल्ले बल्ले होनी है, जो अब हमने जाना ना इस दुनिया से, तो वो हमारा सरमाया होगा। वो लोगों को मैं कहता हूँ गला होगा ना, जिसके अंदर महीने में कोई आता है तो आप पैसे डालते रहते हैं, एंड पे साल बाद निकालते हैं तो 4-5 हज़ार रुपया हो जाता है। ये वो नेकियाँ हैं। हाँ जी, वो आखिरत का ख़जाना आप लेके जाएंगे जी। बिल्कुल आखिरत का ख़जाना यकीनन ये आप उसके लिए तो हम देखते रहते हैं अक्सर ये मीडिया पे भी आप कोशिश करते हैं कि उनको भी पता ना चले और आप अपनी जेब से ही कुछ लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तो उनसे उनके दिलों से ज़बान से बाहर जब निकलते लोग दुआएं देते हैं, लेकिन उनकी तादाद भी तो बढ़ रही है। जैसे एक बंदे का आपने बिल बिजली का अदा कर दिया, एक खतून का आपने एक बच्ची का एडमिशन दे दिया, तो वो लोग फिर इसी तरह उम्मीद करके आपके पास वापस आ चले जी। वो कहते हैं ना जो भी है, लेकिन करना हमने वही है जितनी हमारी कैपेसिटी है अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए। वो तो मेरा और अल्लाह का मामला है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन ये मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि एक बॉडी हमारी ज़रूर होनी चाहिए बकर लेवल पे, जो हमारे जितनी अच्छी जो ताजरान वाले हैं, कोई ऑफिसर्स हों, जो कारोबारी तबका है, उसको भी लीड लेनी चाहिए। वो एक फ़ंड कायम करे। उस फंड से ये होगा कि जो गरीब बच्चा होगा वो साथ वाले बच्चे को पता भी नहीं होगा, उसकी भी एक अच्छी प्रॉपर जो है ना ये एजुकेशन भी होती रहेगी स्कूल में कॉलेज में, तो वो भी एक अच्छा जो है ना जिस माशरे का फ़र्द बनेगा। वैसे सर अगर एक कमेटी बना दी जाए आपकी ज़ेर निगरानी, लोग तो उसमें आना चाहते होंगे, महीने बाद की उनकी मीटिंग हो जाए तो वो सारी अगर कैलकुलेशन हो जाए, एक तरीकाकार हो, तो वो हेल्प करके आपके ज़रिए सवाल मैं जी इंशाल्लाह अब 14 अगस्त के बाद अब आपने मुझे एक अच्छी तजवीज़ दी है, मैं लीड लेता हूँ। मैं थोड़ा सा ना इन चीज़ों से डरता हूँ कि लोग शायद समझें कि पता नहीं, लेकिन ये है कि मैं अगर करूँगा मेरी सुपरविजन में होगी, लेकिन उसका जो भी कमेटी जो बनेगी वो उसका जो फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, जो जनरल सेक्रेटरी होगा, वो लेने देने वाला काम वो करेंगे। मैं ओवरऑल उसकी सुपरविजन करूँगा, क्योंकि शहर आपका है, ज़िला आपका है, आप लोग लीड करें इस मामले में तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सर अभी अपने नेशनल चैनल के लिए जो आपने अभी बताया तरक्याती कामों के हवाले से थोड़ा सा वो भी बता दें बस फिर एंड अच्छा मैं आपको बताता चलूँ जी, हमारे पास जो EDP की जो नई स्कीम्स हैं वो 9 स्कीमें आई हैं। जो बड़े हमारे रोड हैं, जो दरीना मुतालबा था हमारे अवामुन्नास का, वो इंशाल्लाह हमारी जो मीटिंग्स हो गई हैं उसके जो अब ऐड आ जाएंगे, वो हमारे रोड वो आपको लइये वाला बेल से लेके जो हमारे चुंगी से लेके वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा बखर जंग रोड है, ये क्लूर कोट वाला है, दरिया खां के रोड हैं, मनकेरा के रोड हैं, उसमें आ रहे हैं। साइड बाई साइड हमारी जो 33 ऑन गोइंग स्कीम चल रही हैं उसके भी हमारे पास पैसे आ गए हैं। ये फिगर बनती है 2.5 जो है ना जी अरब के करीब, जो EDP की मैं आपको बता रहा हूँ, और 1.5 अरब रुपया जिसमें हमारे 4 MP साहबान आ जाते हैं, एक हमारे MNA साहब हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको भी 30-30 करोड़ के फंड जो एलोकेट कर दिए हैं। मैंने मीटिंग कर ली है, उसमें भी मोस्टली हमारे रोड हैं, वाटर एंड सैनिटेशन की स्कीमें हैं, लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। तो इंशाल्लाह वो 6-7 माह तो लगेंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग जॉब है। तो इंशाल्लाह 6-7 माह के अंदर आप देखेंगे डेवलपमेंट का काम, अगर इसको हम लमसम में करें तो 3 अरब से ये ज़्यादा की अमाउंट बनती है, जो आपके शहर बकर पे लगाई जाएगी, चारों तहसीलों पे लगाई जाएगी। सर इस दौरान जब आप खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, आपको दुख किस वक्त होता है और खुशी किस वक्त होती है? खुशी किस चीज़ से महसूस है? हाँ बहुत अच्छा आपने सवाल किया। खुशी ये है कि मेरे हाथ से जो काम है ना जी, वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, मेरी ड्यूटी भी हो, तो वो जिसका नहीं ना कर सकता, जो जाता है ना वो पता नहीं क्या मान लेके आता है, उस वक्त हमें थोड़ा सा एहसास होता है कि कहीं ना हम बंधे हुए हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो है ना जी वो किटी ऐसी हो कि जिससे लोगों की ना जी बग़ैर बताए जो है ना उनकी मदद हो, तो वो एक वैसे भी एक नेचुरल बंदे की इंस्टिंक्ट होती है कि काम की देखें ना जी, आपका काम हो आपको खुशी होती है। मेरा ज़ाती काम होगा, आपसे मैंने करवाना हो, आप मेरा करेंगे मुझे खुशी होगी, नहीं करेंगे तो मुझे भी, वो हर बंदे के अंदर ये इंस्टिंक्ट है। तो उस हिसाब से जो काम आपका हो वो दयानतदारी के साथ हो, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा उसकी खुशी होती है। बकर के लोग कैसे लगे? बकर के लोग
तारीफ़ नहीं है जितनी जो है ना इनकी जो कह रहे हैं तारीफ़ की जाए कम है। बहुत डुसाइल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है ना जी। मैं अगर आप मुझसे पूछे ना जी 99+ जो है लोग हैं ना जी बकर के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बकर के लोगों के लिए यही मैसेज है यार, 14 अगस्त आ रही है, अल्लाह वास्ते पौधा एक ला देना, ठीक है ना। और जो आपकी गलियां नालियां जो है ना जी वो हम तो साफ़ कर रहे हैं, बराए मेहरबानी सफाई निस्मान है, आपने भी उसमें हिस्सा डालना है। मुझे बकर शहर की सबसे ज़्यादा फ़िक्र रहती है, मैं आपको बताऊं, वो सीवरेज के हवाले से हो, वो आपकी सफाई के हवाले से हो। तो हर बंदे ने ना जी जो जितना हमारा स्टाफ है आपने तावन करना है। रिसोर्सेज का मैंने आपको बता दिया है कि हम डेफिसिट में हैं, हमने सरकार को लिखा हुआ है, इंशाल्लाह हमारे पैसे आ जाएंगे। तो बराए मेहरबानी हम सब जब अपना काम करेंगे ना जी तो आपको इंशाल्लाह हमारी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, शुक्रिया जी डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर साहब के वक्त का। और नाजरीन आप तक दीजिएगा असलम बलोच और अब्दुल्ला को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।